देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं वीक 1 से वीक 3 में और उसको डिस्कस करके समझने का प्रयास करते हैं। तो एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है, 35 साला चक्कर कुंडली के हिसाब से कैसे देखेंगे। तो 35 साला चक्कर कुंडली के हिसाब से कैसे देखेंगे, तो इसमें देखिए एक तो कॉन्सेप्ट की बात की है इन्होंने 35 साला चक्कर, फिर दूसरा जो मेन पॉइंट इनके में कुंडली के हिसाब से कैसे देखेंगे। तो अगर क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो कॉन्सेप्ट क्या है 35 साला चक्कर, दूसरा कुंडली में इसको अप्लाई कैसे करेंगे, कैसे देखेंगे कुंडली के हिसाब से, तो कुंडली की बात हो रही है, और कैसे देखेंगे मतलब कैसे अप्लाई करेंगे। तो 3 चीज है। पहली बात, इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको 35 साला चक्कर कॉन्सेप्ट क्या है, 35 साला कॉन्सेप्ट क्या है, एकदम 100% क्लियर होना चाहिए। फिर कुंडली के हिसाब से कुंडली में कैसे अप्लाई करेंगे, कुंडली में कैसे अप्लाई करेंगे, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर इसको कैसे अप्लाई करना है कुंडली में ये आनी चाहिए। तो 3 इसके पार्ट मुझे लगे, 35 साला चक्कर, कुंडली और कैसे देखेंगे। आगे भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर इस चीज को हम लोग एनालाइज करेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। शनि आया तो 7th ईयर से बाकी ग्रहों से कैसे कैलकुलेट होगा कि कब 35 साला चक्कर शुरू हुआ है। तो शनि आया तो 7th ईयर मतलब शनि जो है 7वें साल से 7th ईयर से हम लोगों ने कैलकुलेट किया था जब हम लोगों ने 35 साला चक्कर पढ़ा था। तो शनि का जो एग्जांपल इन्होंने लिया है। अब ये पूछ रहे हैं कि बाकी ग्रहों, क्या केवल शनि ही है। हमने वहां पे बृहस्पति का भी एक एग्जांपल लिया था, तो हमने 2 ही एग्जांपल लिए थे, शनि और बृहस्पति। तो इनका क्वेश्चन ये है कि क्या बाकी ग्रहों से कैसे कैलकुलेट होगा कि 35 साला चक्कर शुरू हुआ है। तो हमने वहां जो एग्जांपल लिया था, केवल 2 एग्जांपल लिया था, बृहस्पति और शनि, इन 2 पे लेके हमने कैलकुलेट किया था। अब इनका क्वेश्चन है कि बाकी ग्रहों को लगा के भी तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं, बाकी ग्रहों से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपका जो क्वेश्चन है, जो हमारी टीम थी पहले ही हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये क्वेश्चन आएगा और बहुत ही लाजमी स्वाभाविक क्वेश्चन है। तो देखिए आपको ये समझना होगा कि हमारे कोर्स का जो हम लोगों ने कोर्स को स्ट्रक्चर डिवाइड किया, कैसे डिवाइड किया है, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। क्यों जरूरी है, देखिए इनको चीजों को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इनको नहीं समझेंगे तो फिर प्रॉब्लम्स आएंगी। क्वेश्चन आपका बिल्कुल जेन्युइन है, क्वेश्चन में कोई कमी नहीं, क्वेश्चन आपका सही है, क्वेश्चन पूछना ऐसा स्वाभाविक है। जवाब भी इस क्वेश्चन का हम लोग बिल्कुल देंगे और बहुत डिटेल में देंगे। हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, 100 कुंडलियों पे इसको अप्लाई करना है और देखना है कि 9 ग्रहों में से ग्रह कैसे यहां पे आते हैं। तो हम जब आप कोर्स करके कंप्लीट निकलेंगे, इस 35 साला कॉन्सेप्ट को आप 100 कुंडली पे अप्लाई करेंगे, बाकी सारे ग्रहों के लिए अप्लाई करेंगे, तभी जाके आप कोर्स पूरा कंप्लीट कर पाएंगे। तो इसके में बिल्कुल मत घबराना, आपकी इसको हम लोग छोड़ देंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। बट क्या करेंगे, हम सुपरफिशियली चीजों को टच नहीं करेंगे। अगर आपने स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्स जो वीडियो है उसको अगर आपने क्लियरली देखा होगा, तो हमने कोर्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। जनरली यहां पे हम लोग केवल किताब में जो चीजें दी हैं उसको पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ कॉन्सेप्ट यहां पे जो बहुत कठिन है उसको हम लेवल 2 में पढ़ेंगे, जो बहुत कठिन है, और यहां पे केवल पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। यहां पे हम लोग ये बातें नहीं कर रहे क्या हो सकता है और क्या होगा। यहां पे बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस आपके आएंगे। जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे, बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो आप बोलोगे कि पिछले चैप्टर में तो पंडित जी ने लिखा है, आज यहां पे लिख रहे हैं ऐसा, आगे चैप्टर में तो ऐसा लिखे हैं। तो कॉन्ट्रडिक्शन भी आना स्वाभाविक है। बहुत जगह आपको कंफ्यूजन भी आएगा। जैसे एक पॉइंट पे पंडित जी ने कुछ और कहा, दूसरे पॉइंट पे पंडित जी ने कुछ और कहा। इन सारे कॉन्ट्रडिक्शन, कंफ्यूजन को हम लोग लेवल 2 में एक पर्टिकुलर मॉड्यूल है, जब आप यहां पहुंचेंगे तो इसको और डिटेल में हम लोग बताएंगे। एक पर्टिकुलर मॉड्यूल है जिसमें केवल आपके सारे कॉन्ट्रडिक्शन, सारे कंफ्यूजन और सारी पॉसिबिलिटीज मतलब एक पर्टिकुलर मॉड्यूल है लेवल 2 में, जिसमें कॉन्ट्रडिक्शन जितने सारे हैं उनको हम रिजॉल्व करेंगे। जितने कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन इसलिए पॉइंट्स को लेके, पंडित जी के पॉइंट्स को लेके। जैसे पंडित जी ने एक चीज कहीं कुछ और लिखी है और कहीं कुछ और लिखी है,
तो उन चीजों को लिखने की वजह से जो कॉन्ट्रडिक्शन, जो कंफ्यूजन आए हैं, उनको रिजॉल्व करेंगे, और जो पॉसिबिलिटीज नहीं दी है किताब में और बन सकती है, वैसी पॉसिबिलिटीज को हम लोग रिजॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो अब बैक टू योर क्वेश्चन, अगर आपने ये चीज समझ ली कि देखिए लेवल 1 में हम लोग क्या कर रहे हैं, चैप्टर बाय चैप्टर, पेज बाय पेज पढ़ते जा रहे हैं। कॉन्ट्रडिक्शन आएंगे तो कॉन्ट्रडिक्शन को हम लोग, अगर एक चैप्टर में हमने कुछ पढ़ा, दूसरे चैप्टर में कॉन्ट्रडिक्शन है, तो अभी उसको रिजॉल्व नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर जा रहे हैं, और पंडित जी ने कहा कि शुरू से आखिर तक किताब को पहले पढ़ो। पंडित जी की बातों को हम लोग मान रहे हैं। पंडित जी को गुरु मान के पंडित जी ने जो इंस्ट्रक्शन दिया, सबसे पहले पंडित जी ने क्या इंस्ट्रक्शन दिया है कि इसमें जो चैप्टर हैं आगे के पीछे या फिर तरतीबवार नहीं है, इसलिए इस किताब को नॉवेल की तरह आगे से पीछे इस किताब को आप पढ़ते जाओ। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को जो पढ़ रहे हैं, जिस समय जो पढ़ाई जा रही है, उस चीज को बड़े ध्यान से, बड़े धैर्य से उस चीज को समझना है, और फिर शुरू से आखिर तक पढ़ते जाना है। जब शुरू से आखिर तक हम पढ़ेंगे तो बहुत सारे कंफ्यूजन आने स्वाभाविक है, कॉन्ट्रडिक्शन आने स्वाभाविक है। जैसे कि सर चैप्टर नंबर 1 में ऐसा पढ़ा, चैप्टर नंबर 2 में ऐसा पढ़ा, चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 को कॉन्ट्रडिक्ट करता है, ऐसी सिचुएशन आ सकती है। एक ये हो गया। कंफ्यूजन हो सकता है कि सर यहाँ पे उसी चीज के लिए हम ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं और यहाँ पे उस चीज के लिए हम ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं। पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं, जैसे अभी 35 साला चक्कर के केस में सर क्या, कैसे हम लोग 9 ग्रहों के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं कि किताब में ऐसा दिया है। जो जब हमने 35 साला चक्कर पढ़ा, जिस पेज पे बात की, उस पेज पे तो ऐसा नहीं दिया है। जिस पेज पे हम लोगों ने 35 साला चक्कर पढ़ा, उस पेज पे तो ये नहीं दिया है बाकी ग्रहों को लेके। केवल पंडित जी ने 2 ग्रहों शनि और बृहस्पति को लेके वहां एग्जाम्पल दिया और हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। तो कैसे हम लोग बाकी 9 ग्रहों को लेंगे, और शनि ही बृहस्पति को क्यों लिए है, शनि ही से साइकिल क्यों शुरू होगी, बृहस्पति से क्यों साइकिल शुरू होगी, कब बृहस्पति पे शुरू होगी, कब शनि पे शुरू होगी, कब बाकी 7 ग्रहों पे शुरू होगी, ये सारी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। तो ये हमारा हुआ पॉसिबिलिटीज। तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे, बट यह आपका लेवल 2 में आएगा। क्यों? क्योंकि पहले हमें पूरी किताब पढ़नी है। जब तक हमने पूरी किताब पढ़ी नहीं है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिक, कम से कम एक बार पूरी किताब पढ़नी है। जब तक हमने पढ़ी नहीं है तब तक हम लोग क्या होगा, ये सब गेसेस होंगे। जैसे आजकल ऑलरेडी कई सारे स्टूडेंट ऐसे जो कई जगह से आप लोग पढ़ के आए होंगे, तो वो लोग 35 साला चक्कर बताते हैं। कुछ लोग जन्मदिन से लेते हैं, कुछ लोग जन्म समय से लेते हैं, कुछ लोग 1 4 7 10 किस्मत के पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं। हम लोग भी लेंगे, बट हम लोग, हो सकता है किताब में पंडित जी ने दिया है, पंडित जी ने एक जगह बहुत अच्छी तरह इसका हिंट दिया है। अगर आप आगे जैसे चलेंगे, अभी वो चैप्टर आया नहीं है, वर्षफल के चैप्टर में वो आएगा, उसके अलावा और कई जगहों पे भी वो आएगा। तो अभी ये ओपन नहीं करना है, आप पढ़ते जाना है आपको, और जो आपके क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपने क्वेश्चन नोटबुक में लिख के रखना है। जब कोर्स आपका कंप्लीट होगा तब तक ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इस क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को समझ के कुंडली पे अप्लाई करके आपको देखना होगा, और बिल्कुल करके हम लोग देखेंगे इस चीज को। तो कोर्स कंप्लीट करते समय तक यह बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी क्यों नहीं बता सकते, बताना बहुत आसान है, लेकिन जो हम लोग चल रहे हैं स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, और अपनी रूट को स्ट्रॉन्ग करते जाना है। तो लेवल 1 में हम लोग रीड कर रहे हैं, पूरी किताब हम लोगों ने नहीं पढ़ी। यह गेस करना या ऐसे बोल देना कि जन्मदिन से, जन्म समय से, या फिर कई गुरुजी हैं जैसे जो लोग बोलते हैं 1 4 7 10 वाला भी कॉन्सेप्ट इसमें उन्होंने निकाल, अलग अलग लोगों के अलग अलग इसमें चीजें हैं। बट मेरा मानना है किताब में ही पंडित जी ने इसको दिया है। तो वो कहां दिया है, अभी आप पढ़ते रहिए, हम लोग के साथ चलते रहिए। अभी क्या करना है, लेवल 1 में आपको क्लियरली होना चाहिए। जैसे ही 35 साला चक्कर की बात की, तो जितना वो पढ़ाया गया आपको, जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाया गया है, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जैसे ही 35 साला चक्कर की बात की, तो 2 एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया था। इन 2 एग्जाम्पल को लेकर तुरंत आपके दिमाग में सारे कैलकुलेशन आ जाने चाहिए। ग्रह कौन कौन से हैं, फिर ग्रहों का जो सीक्वेंस है तुरंत वो आपके में आ जाना चाहिए। फिर ग्रहों के जो दौरा होता है, ग्रहों का दौरा, फिर इनके बीच के दरमियानी ग्रह, और जो 2 एग्जाम्पल आपको दिया है उस चीज को, यह तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए। तो अभी जो आपको पढ़ाया जा रहा है, यह चीजें आपको बिल्कुल 100% क्लियर होनी चाहिए, इसमें 0% डाउट होना चाहिए। यह जब क्लियर हो जाएगा
तो ऑटोमेटिकली हम इन सारे पॉइंट्स को, जैसे आपने क्वेश्चन रेज किया, बिल्कुल सही क्वेश्चन रेज किया, ऐसे क्वेश्चंस रेज करने हैं और इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में लिखना है। जब सही समय आएगा तो इन क्वेश्चंस को हम लोग, क्योंकि इसमें हम पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं, पॉसिबिलिटीज क्या क्या पंडित जी ने इसको दिया है, या अगर पंडित जी ने नहीं दिया है तो हम कैसे लेंगे, पंडित जी ने शनि और बृहस्पति को ही क्यों लिया है, उसका क्या कारण हो सकता है, क्या और कोई तरीका है जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं, ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं। इन सारी पॉसिबिलिटीज को हम लोग डिस्कस करेंगे और वन बाय वन इसको हम पूरे डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। अभी तक जैसे हम लोग चीजों को एक्सप्लोर कर रहे हैं ऐसे ही करेंगे। अभी अगर इस पे हम लोग आ गए कि पॉसिबिलिटीज पे बात करना, तो हमारी फाउंडेशन, फिर जो हमारा फोकस है, फोकस खत्म हो जाएगा। अभी हमारा फोकस क्या, फाउंडेशन को स्ट्रांग करना। फाउंडेशन जो कॉन्सेप्ट जैसे हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, शुरू से आखिर पढ़ते जा रहे हैं, तो जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर की बात को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जो चैप्टर पढ़ना है उस चैप्टर की बात को डिस्कस कर रहे हैं, वहां के पॉइंट को समझना है। जैसे पंडित जी ने उस पेज पे जो जो बातें लाल किताब को लेके लिखी हैं, वो सारी चीजें आपको 100% क्लियर होनी चाहिए कि 35 साला चक्कर कहते ही ग्रहों का जो सीक्वेंस है, शनि और बृहस्पति पे जो कैलकुलेशंस की हैं, ग्रहों का जो दौरा है, ग्रहों के जो दरमियानी ग्रह हैं, मतलब उस 35 साल चक्कर में जितने भी क्लियर हम लोगों ने किया है वह सब एकदम तुरंत कर लेना चाहिए। आपको हो जाता है, उसके बाद आपके दिमाग में बिल्कुल यह स्वाभाविक है कि बाकी ग्रहों के साथ कैसा हुआ, तो इसको हम लोग करेंगे, बट इसको हम लोग लेवल 2 में करेंगे क्योंकि पॉसिबिलिटीज की बात हो रही है। होप ये बात आपको समझ में आई होगी। तो इसीलिए मैं बार बार आपसे बोलता हूं कि क्वेश्चन वाली नोटबुक आप लोगों को बनानी है। क्वेश्चंस आने हैं, जितने क्वेश्चंस आने हैं लिखिए और इन क्वेश्चंस को हम लोग रिजॉल्व करेंगे। लेकिन जैसे जैसे हम लोग चलेंगे वैसे वैसे चीजों को रिजॉल्व करेंगे। जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बाकी जगहों से पढ़ के यहाँ पे आए हैं, उनके अंदर स्वाभाविक प्रक्रिया है कि उनके अंदर वो चीज होगी कि जल्दी से जल्दी इसको कर लें। बट हम लोग एक स्ट्रक्चर्ड वे में आगे चलेंगे और फाउंडेशन को स्ट्रांग करते हुए आगे चलेंगे। जैसे जब हम लेवल 2 में चले जाएंगे तो फिर हम वहां पे ग्रहों के सीक्वेंस की बात नहीं करेंगे, वहां पे हम ग्रहों के दौरे की बात नहीं करेंगे, वहां डायरेक्टली हम दरमियानी ग्रह और इन सब कॉन्सेप्ट्स पे आएंगे। दरमियानी ग्रह के इवन सीक्वेंस की बात नहीं करेंगे, दरमियानी ग्रह की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी उसको हम लोगों ने पढ़ चुका है लेवल 1 में काफी डिटेल में। तो इसलिए अगर लेवल 1 में आपकी ये चीजें छूट जाएंगी तो लेवल 2 में फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो लेवल 1 में केवल बेसिक पे ध्यान दिया जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा जितना स्ट्रांग कर सके हम लोग, फिर उस पे हम लोग बिल्ड ऑन करेंगे। होप आपको ये बात समझ में आई होगी।